उस रात अगर बहू ने छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ नहीं देखा होता तो शायद वो जिंदगी भर सिर्फ रसोई और चार दीवारों के बीच ही कैद रह जाती। बारिश होने वाली थी, हवा तेज चल रही थी, पूरा घर सो चुका था, लेकिन हवेली की छत पर एक लड़की खड़ी थी, हाथ में पुरानी डायरी लिए, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था। एक दिन मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई, बहुओं के सपने इतने बड़े नहीं होते। वो डर कर पलटी। पीछे उसके ससुर खड़े थे, और जो आगे हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस लड़की का नाम था आरती। छोटे शहर की पढ़ी लिखी, शांत और समझदार लड़की। बचपन से जब भी आसमान में हवाई जहाज उड़ता वो दौड़कर छत पर चली जाती। बाकी बच्चे हाथ हिलाते थे, लेकिन आरती जहाज को देखकर उसकी दिशा समझने की कोशिश करती थी। उसका सपना सिर्फ जहाज में बैठने का नहीं था, उसे उड़ाना था, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए दूसरा रास्ता चुन लिया। 22 साल की उम्र में उसकी शादी एक बड़े किसान परिवार में कर दी गई। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे, नियम उससे भी ज्यादा। उस घर में बहुएं सुबह 4 बजे उठती थीं, सपने नहीं। उसके ससुर ठाकुर रणवीर सिंह गांव के सबसे सम्मानित आदमी थे। उनकी बात आखिरी मानी जाती थी, और उनकी सोच बहुत साफ थी। घर की औरतें घर संभालती हैं, आसमान नहीं। आरती ने शादी के बाद अपना सपना छुपा लिया, लेकिन सपने दबते हैं, खत्म नहीं होते। और उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। हर रात सबके सो जाने के बाद आरती चुपके से स्टोर रूम में जाती। वहां एक पुराना मोबाइल छुपा कर रखा था। उसी मोबाइल में वो पायलट ट्रेनिंग की वीडियोस देखती थी, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सीखती थी, इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करती थी। दिन में वो रसोई संभालती, रात में कॉकपिट के सपने। लेकिन एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसकी सांस रुक गई। अगर घर वालों को पता चल जाता तो सब खत्म हो जाता। धीरे धीरे दरवाजा खुला और सामने उसके ससुर खड़े थे। आरती के हाथ कांपने लगे। मोबाइल नीचे गिर गया। स्क्रीन पर एयरप्लेन कॉकपिट खुला हुआ था। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर ससुर ने सिर्फ एक बात कही, सुबह मुझसे मिलना, बस, और चले गए। उस पूरी रात आरती सो नहीं पाई। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा था। सास, देवर, जेठानी सब मौजूद थे, लेकिन ससुर ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आरती को खेतों के पीछे पुराने गोदाम में बुलाया। आरती डरते हुए वहां पहुंची, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह गई। दीवारों पर पुराने एयरप्लेन पोस्टर्स लगे थे। एक कोने में पायलट हेलमेट रखा था, और मेज पर एक फोटो जिसमें जवान रणवीर सिंह एयरफोर्स यूनिफॉर्म में खड़े थे। आरती की आंखें फटी रह गईं। आप पायलट थे? रणवीर सिंह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीमे से बोले, था नहीं, बनना चाहता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि जवानी में उनका सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का था, लेकिन परिवार ने उन्हें खेत और जिम्मेदारियों में बांध दिया। ठीक वैसे ही जैसे आज आरती बंधी हुई थी। आरती पहली बार अपने ससुर को समझ पाई, लेकिन तभी रणवीर सिंह ने एक ऐसी बात कही जिसने कहानी फिर पलट दी। मैंने अपना सपना खोया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें उड़ने दूंगा। आरती का दिल टूट गया। आखिर क्यों? अगर वो खुद सपनों का दर्द जानते थे तो उसे रोक क्यों रहे थे? लेकिन जवाब बहुत खतरनाक था। उस रात सासू मां ने पहली बार सच बताया। सालों पहले रणवीर सिंह का छोटा भाई पायलट ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश में मारा गया था। उस दिन के बाद इस परिवार ने कसम खाई थी, अब इस घर से कोई आसमान की तरफ नहीं जाएगा। यही वजह थी कि रणवीर सिंह उड़ानों से नफरत करने लगे। अब आरती समझ चुकी थी, यह सिर्फ जिद नहीं थी, डर था। लेकिन सपना भी कोई छोटी चीज नहीं था। अब आरती 2 लड़ाइयां लड़ रही थी, एक अपने परिवार से, दूसरी अपने अंदर के डर से। और तभी कहानी में एक नया किरदार आया। एक दिन गांव के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक छोटा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खराब होकर खेतों में गिर गया। पूरा गांव डर गया। लोग भागने लगे, लेकिन आरती दौड़कर कॉकपिट तक पहुंची। पायलट बेहोश था, फ्यूल लीक हो रहा था, किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता था। और तभी आरती ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने तुरंत बैटरी डिस्कनेक्ट की, इमरजेंसी स्विच बंद किया और पायलट को बाहर खींच लिया। पूरा गांव शॉक था, रणवीर सिंह भी, क्योंकि ये सब टेक्निकल बातें गांव में कोई नहीं जानता था। लेकिन आरती जानती थी, क्योंकि वो सालों से चुपके चुपके सीख रही थी।
और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, ब्लैक सूट, शार्प आइज। उसने खुद को एविएशन एकेडमी डायरेक्टर बताया। असल में जो पायलट घायल हुआ था वो उसी एकेडमी का ट्रेनी था और उसने होश में आते ही एक नाम लिया था, आरती। डायरेक्टर ने साफ कहा, आपकी बहू में एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसे ट्रेनिंग मिले तो ये बहुत आगे जा सकती है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया, लेकिन रणवीर सिंह गुस्से में आ गए। उन्होंने सबके सामने मना कर दिया। हमारे घर की बहू जहाज नहीं उड़ाएगी। डायरेक्टर चला गया, लेकिन जाते जाते एक एनवलप छोड़ गया। उसमें स्कॉलरशिप लेटर था, फुल पायलट ट्रेनिंग स्कॉलरशिप। आरती के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद जगी थी, लेकिन उसी रात वो स्कॉलरशिप लेटर गायब हो गया और शक सीधे ससुर पर गया। पूरा घर तनाव में था। आरती रो रही थी। उसे लगा उसका सपना खत्म हो गया, लेकिन तभी देवर ने एक शॉकिंग सच बताया। लेटर ससुर ने नहीं, उसके पति अर्जुन ने छुपाया था। क्यों? क्योंकि वो डरता था। उसे लगता था अगर आरती पायलट बन गई तो वो उससे दूर हो जाएगी। आरती टूट गई। जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए था वही उसके रास्ते में खड़ा था, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। उस रात रणवीर सिंह पहली बार अपने बेटे पर चिल्लाए, जिस औरत ने इस घर के लिए सब छोड़ा, तुम उसका सपना भी छीन लोगे? पूरा घर शांत हो गया। आरती को यकीन नहीं हुआ, क्या उसके ससुर अब उसका साथ दे रहे थे? लेकिन तभी रणवीर सिंह ने अपनी जेब से वही स्कॉलरशिप लेटर निकाला। उन्होंने उसे कभी फेंका ही नहीं था। उन्होंने उसे संभाल कर रखा था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद हार चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था। लोग बातें कर रहे थे, बहू पायलट बनेगी, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आरती डर रही थी। उसके पति चुप थे। सास रो रही थी और तभी रणवीर सिंह उठे। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी डर में बिताई। मैंने अपने भाई को खोया, फिर अपने सपनों को भी खो दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब मैं अपनी बहू को नहीं रोकूंगा। पूरा गांव स्तब्ध था। उन्होंने आरती का हाथ पकड़कर कहा, अगर ये उड़ना चाहती है तो उड़कर दिखाएगी। आरती रो पड़ी। सालों का डर, सालों का दर्द सब बाहर आ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी परीक्षा बाकी थी। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ गया। आरती अपनी पहली सोलो फ्लाइट के लिए तैयार थी। कॉकपिट में बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। नीचे उसका पूरा परिवार खड़ा था, सबसे आगे रणवीर सिंह। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा। स्पीड बढ़ी और अगले ही पल वो जमीन छोड़ चुका था। आरती उड़ रही थी, सच में उड़ रही थी। नीचे खड़े रणवीर सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार लगा, शायद आसमान दुश्मन नहीं होता, डर होता है। और जब प्लेन बादलों के बीच पहुंचा, आरती ने रेडियो पर सिर्फ एक बात कही, पापा, आपकी बहू उड़ गई। नीचे खड़े रणवीर सिंह रो पड़े। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। लड़कियों को पढ़ाई की इजाजत मिलने लगी। लोग सपनों को पागलपन नहीं, संभावना समझने लगे। और रणवीर सिंह, वो हर शाम छत पर खड़े होकर आसमान देखते। जहां कभी उन्हें डर दिखाई देता था, अब वहां उन्हें अपनी बहू दिखाई देती थी, उड़ते हुए। आज भी लोग उस गांव में एक बात जरूर कहते हैं, जिस घर की बहू आसमान छू ले, उस घर की सोच भी बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें डर देती है, ताकि हम हिम्मत की असली कीमत समझ सकें। और सपने उनके पूरे होते हैं जो चुपचाप लड़ते रहते हैं।